जय हिंद। भारत के जम्मू कश्मीर में छिपा है अलकायदा के 200 आतंकी। दरअसल यूएन रिपोर्ट में ये कहा गया है, यूनाइटेड नेशन के जो रिपोर्ट है वो 25 जुलाई को इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा के यहाँ पे 200 लड़ाके इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में अभी मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस रिपोर्ट को। जम्मू कश्मीर में नेटवर्क बढ़ाने के फिराक में है अलकायदा। यूएन रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा किया गया है, तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहा है ये अलकायदा। पिछले दिनों अमेरिका देख सकते हैं कि अलकायदा को यह हिदायत भी दिया था कि आपके देश में जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको पकड़कर उसको डिटेन करने की कोशिश कीजिए, लेकिन तालिबान द्वारा प्रतिक्रिया दिया गया था कि मेरे देश में इस तरीके का आतंकवादी है ही नहीं तो हम कहां से पकड़ेंगे। लेकिन देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूएन रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है कि यहाँ पे 200 आतंकवादी अब अलकायदा से रिलेटेड अब हिंदुस्तान में ही मौजूद है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें हम इस संगठन के बारे, तो इस संगठन की शुरुआत यहाँ पे तालिबान में ही हुआ था। तालिबान में इससे रिलेटेड 400 लड़ाके माना जा रहा है कि यहाँ पे 400 लड़ाके यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इंडिया में इससे रिलेटेड 200 लड़ाके मौजूद हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये लड़ाके इंडिया में रहकर कर या क्या रहे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इस तरीके के इलाके में रहकर ये क्या खुफिया कारनामे अंजाम दे रहे हैं। कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से अलकायदा का कोई भी हमला नहीं हुआ है, लेकिन वो तो चुप बैठकर नहीं रहने वाला है, वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं इस सेशन के द्वारा। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे रिलेटेड जो अलकायदा के ये लोग आदमी हैं ये कई 5 देशों में लगभग अभी ये फैला हुआ है। AQIS इसके जो इंडिया में फैला हुआ है इसका नाम दिया गया है AQIS। AQIS का मतलब है यहाँ पे AQ का मतलब है अलकायदा और I का मतलब है इंडिया, S का मतलब है सब कॉन्टिनेंट, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। आतंकी नेटवर्क अफगानिस्तान में इसका फैला हुआ है, वहीं हमारे देश भारत में भी इसका नेटवर्क फैलने की बात यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसका यहाँ पे खुफिया एजेंसी है, ये तो आप लोग को मालूम है। बांग्लादेश और म्यांमार जो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है, दरअसल इन दोनों देशों में इसको फैलाने को लेकर इसमें मतलब काम किया जा रहा है कि इन देशों में अभी कुछ भी अलकायदा या AQIS से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ है। इस काम को किस तरीके से सरअंजाम दिया जाए, यहाँ पे किस तरीके से अपने गुट को स्थापित किया जाए, इसीलिए AQIS यानी इंडिया में जो स्थापित है अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार में अब ये लोग करने की कोशिश कर रहा है। तो अलकायदा का जो ये सरगना है ऐसा नहीं है कि ये हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, ये कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग अपने हाथों में गन लिए हुए यहाँ पे खड़ा है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए अलग अलग न्यूज़ चैनलों द्वारा क्या इससे रिलेटेड छापा गया है। जम्मू कश्मीर से टला नहीं अलकायदा का खतरा, भारतीय उपमहाद्वीप में 200 आतंकी मौजूद। और वहीं अगर हम लोग इसके फोटेज जो जारी किया गया है, जो इससे रिलेटेड फोटो जारी किया गया है उसको देखें तो देख सकते हैं कि इनके घर में देख सकते हैं कि गन किस तरीके से अलग अलग प्रकार के मतलब यहाँ पर राइफल टंगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये लोग खुश नज़र आ रहे हैं, ये लोग बैठ के यहाँ पे कुछ बातें बतिया रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के हथियार इन लोगों के पास मौजूद हैं। इन लोगों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा कहां से आता है तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की इस आर्टिकल में बोला गया है अलकायदा अलर्ट इन JKN फ्लैग। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है उसके द्वारा कहा गया है टेररिस्ट ग्रुप प्लान टू स्पेयर एफिलिएट AQIS यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जो ये हो रहा है यानी जम्मू कश्मीर में जो ये हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी ने यहाँ पे मतलब इसको सचेत करने की कोशिश किया है इंडिया को। अगर हम लोग इसको मैप में देखें तो देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इंडिया के उत्तर साइड में नॉर्थ साइड में मिल जाएगा कुछ इस तरीके से लद्दाख, और यहाँ पे मिल जाएगा जम्मू कश्मीर। यही जो एरिया है जम्मू कश्मीर, इसी एरिया में AQIS यानी अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट कुछ इस तरीके से यहीं पे इसका जमावड़ा है। और इससे रिलेटेड जो 200 आदमी होने की बात कहा जा रहा है ये इसी एरिया में होने की बात बोला जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग AQIS से रिलेटेड थोड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अलकायदा के बारे में आप लोगों को बता दिए कि अलकायदा की शुरुआत 1980 में हुआ था, लेकिन AQIS जो था इसकी शुरुआत कब हुआ था, जो
कई देशों में वो अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो म्यांमार, बांग्लादेश, कुछ इस तरीके से जो देश हैं, इन सब देशों में जो उनका प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ है, उन सब देशों में वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। देखिए कैसे बनी AQIS आतंकी संगठन यानी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसी बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत 2014 में पूर्व अल-कायदा चीफ यामान अल-जवाहिरी ने की थी। यामान अल-जवाहिरी जो था उसी ने इसकी शुरुआत की थी। पाकिस्तान मूल का आसिम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। आसिम उमर जो था इसका पाकिस्तान से इसका रिलेटेड माना जाता है, यही उसका शुरुआती सदस्य था। तब अल-कायदा जवाहिरी की तरफ से एक वीडियो भी सामने आया था जब इसको शुरू किया था 2014 में। 2014 में इसको शुरू किया गया था तो उस समय एक वीडियो भी इससे रिलेटेड पेश आया था जिसमें उसने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कही थी। मतलब कि भारत के जो आप लोगों का इंडिया जो भाग है उसमें आतंकवादी गतिविधि हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में वो लोग बोला था। अब इसकी अगुवाई ओसामा महमूद कर रहा है। अब इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? ओसामा महमूद जो है वो कर रहा है, जो पाकिस्तान मुल्क का बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान जो देश है उस देश का नागरिक बताया जा रहा है। US अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया और इसके बाद 2019 में महमूद इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली और अभी तक जो ये महमूद हैं वही इस बागडोर को भी संभाले हुए हैं और इससे रिलेटेड जो भी कारनामे होते हैं, जो भी इससे रिलेटेड कोई भी मतलब किसी भी तरीके का कार्रवाई करने के बारे में बात आता है, वो वही जो महमूद है वही इस कारनामे को अंजाम अभी तक दे रहे हैं। और अगर हम लोग AQIS यानी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के प्रमुख आतंकी हमलों के बारे में बात करें तो देख सकते हैं प्रमुख आतंकी हमला दिसंबर 2014 AQIS ने आतंकियों ने पाकिस्तान के नेवी युद्धपोत पर कब्जा करने का प्रयास किया और इस घटना में 10 आतंकी और 1 नेवी अफसर मारे गए। दिसंबर 2014 में AQIS ने कराची में इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद शकील की हत्या करने की जिम्मेदारी ली। मतलब उन्हीं लोगों के द्वारा मोहम्मद शकील जो इस्लामिक स्कॉलर था उसको कत्ल किया था। देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट मार के आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हाल में जो इसके बारे में पता लगाया गया है UN यानी यूनाइटेड नेशन या UNSA यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जम्मू कश्मीर में वो लोग एक खुफिया काम को अंजाम दे रहे हैं जिससे वो लोग बांग्लादेश और म्यांमार में अपने काम को पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो अपने काम को कर रहे थे उसी समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट में कन्वेंशन के मॉनिटरिंग के टीम के द्वारा अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के ग्लोबल ऑपरेशन पर रिपोर्ट जारी किया। मतलब इन लोगों ने पता लगाया और इस पर एक रिपोर्ट जारी किया, तब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक खबरों में छा गया। इसमें कहा गया कि अल-कायदा ने अफगानिस्तान में अनुमानित 400 लड़ाके हैं। लगभग अगर हम लोग अफगानिस्तान में बात करें तो अफगानिस्तान में लगभग इससे रिलेटेड 400 लड़ाके हैं, इससे अधिक या कम भी हो सकता है। जबकि उसका सहयोगी भारतीय उपमहाद्वीप में AQIS यानी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 200 लड़ाके मौजूद हैं। इसके नेतृत्व में ये बड़े बड़े काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। जिस तरीके से आप लोग को पहले भी बताया कि वो लोग बांग्लादेश और म्यांमार इन सब देशों में उसका कोई भी संगठन नहीं है। इन सब देशों में वो लोग अपना संगठन तैयार करने के लिए, इन सब देशों में अपना अल-कायदा के लोग पैदा करने के लिए वो लोग इस कारनामे को अच्छी तरीके से मतलब खुफिया तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इन पूरी सेशन को समझे होंगे कि किस तरीके से अल-कायदा द्वारा जो ये मतलब घटना को अंजाम देने की कोशिश किया जा रहा था, इस तरीके के जो अंजाम देने की कोशिश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में अब पता लगा लिया गया है और इससे रिलेटेड मतलब कार्रवाई करने के लिए भारत के रॉ एजेंसी है, भारत की जो भी खुफिया एजेंसी है उसको यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्या अपडेट आता है और इससे रिलेटेड क्या खुफिया एजेंसी द्वारा जानकारी दिया जाता है, इसको आगे की सेशन में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।